अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो सी है और टाइम तो टाइम मिलती रहे। इतने साढ़े दिन का आगाज़ हो चुका सी, गैस नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग नाश्ता नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को सबसे पहले फ्रैश कर दीजिए, नहा धो के उन्होंने ठीक ठाक कर दिता जाए, क्योंकि बच्चे अगर सुबह सुबह जो उनसे फ्रैश हो जाएं, अच्छे से कपड़ों में फिर रहे हो, शरारतें कर रहे हो, तो बहुत मज़ा आता है। और ज़ावियार जो सा है, जब वो नहाने के लिए जाता है तो वो कहता है बस मुझे छोड़ दो, मैंने तो ना कर दो, मैंने बस नहान दो। दूसरी पानी में बच्चे वैसे बड़े खुश होते हैं। ज़ारा को मैंने नहा के कपड़े पहना दिए थे और ज़ावियार जो सा है वो ज़रा लेट कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही नहा के मस्तियाँ करनी होती हैं टावल के साथ, चीज़ों के साथ। तो फिर अगर मैं उसको रोकूँ तो वो फिर रोता है, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत उसके साथ ये इसकी मस्तियाँ एंजॉय करनी पड़ती हैं। अभी मैं उनको शावर दे के कपड़े पहनाए, उनके बाबा ने बाइक धोने का प्लान कर लिया। तो बस ज़ावियर कह रहा था अभी पानी से निकल के आया हूँ तो हुण फिर पानी दे विच जावां। इत्थे वो ना बिल्ली जिवें कबूतर का शिकार करना होंदा ना, इंज वो देख रहा कि मैं कब हल्ला बोलूँ जाके उधर, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी। ज़ारा को फ्रेश फ्रुश किया, ज़ारा जो सी वो विक्ट्रियाँ बना के दिखा रही थी। तो बस मैं यही कह रही थी, देखें वो चला गया पानी में और मेरी सांसें थम सी गई। मैं उसको पकड़ के ला के डांट डपट के मैंने उसको ये झल्ली में डाला ताकि वो दूध पिए और सो जाए। कोशिश तो मेरी बहुत ही कि वो सो जाए, लेकिन वो नहीं सोया, नहीं सोया। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसा होता है ज़िंदगी में, छोटे छोटे और बड़े बड़े कामों का सामना करना पड़ता है। ये बच्चों के लिए रैश की ट्यूब है। जब भी बच्चों को रैशेज़ हो जाएँ, जब भी हों, बहुत ज़्यादा हों या थोड़े हों, आप ये नैपी रैश क्रीम इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, क्योंकि जब ज़ारा छोटी थी तो फर्स्ट बेबी थी वो मेरी, तो उसको जब भी हो जाते थे ना रैशेज़, चाहे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन ज़्यादा होते नहीं थे, तो मैं एक दफ़ा अप्लाई करती थी तो शी वाज़ ओके। तो अभी भी जब ज़ावियर को हो जाते हैं रैशेज़, अब ज़ावियर को इतने ज़्यादा थे, मतलब कि ब्लड निकल रहा था उसके रैशेज़ में से ना। तो मैंने यही अप्लाई किया, नैपी रैश क्रीम एक दफ़ा अप्लाई की है, तो वो सुबह उठा है तो वो बिल्कुल ठीक था। आप जब भी बच्चे को जितने ज़्यादा हों, आप कोई और ट्यूब ना लें, कोई कुछ भी उसके ऊपर ना लगाएँ। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100 की रेंज में ही ये आ जाती है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो आप इसको एक दफ़ा ही लगाएंगे, बच्चे को जलन भी बिल्कुल नहीं होगी, बच्चे को चुभन नहीं फील होगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सुबह उठते ही रैशेज़ बैठे होते हैं, सारे ख़त्म होते, कोई निशान तक भी उसका नहीं रहता। तो आप भी जो माएँ परेशान है रैशेज़ से, वो ये क्रीम ज़रूर अप्लाई करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नाम रिकॉर्ड कर लें, काफ़ी क्लोज़अप मैं इसका दिखा रही हूँ, तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है बच्चों की रैशेज़ के लिए। और जी जनाब, सुबह से मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। ये बीच में थोड़ा सा ऐड आया था जो कि मैंने आपको बताया था नैपी रैश के बारे में, क्योंकि ज़ावियार को रैश हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि अब हाथ में जो ट्यूब पकड़ी है इसके बारे में आप लोगों को भी बता दिया जाए, क्यों ना थानू ये मेरे कुछ चंगे कामां का फ़ायदा हो सके। तो मैंने यहाँ पे जी नाश्ता आजकल जो सा ना बड़ी कोशिश करके मन शांति को मार के ये थोड़ा बहुत खाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है डाइट करना और कंट्रोल करना। दिल को करता है ये भी खा लो, ये भी खा लो, और ज़ुबान का चस्का तो ख़त्म होता ही नहीं है। तो मैंने फिर ये 2 बॉयल, हाफ़ बॉयल जो से एग हैं वो लिए थे, साथ थोड़ी सी टी ली थी। तो जो से टी है वो मेरा प्लान ये था कि हम मैं एक ही कप में डालूँ, मैं भी पी लूँगी और मेरे हस्बैंड जो है वो भी हाफ़ पी लेंगे। लेकिन नहीं, मैंने फिर उनको आधी हाफ़ उनको दे दी और हाफ़ खुद ले ली। तो यहाँ पे बच्चों को नहला धुला दिया था, लेकिन ज़ावियर नहीं सोया, वो खेलने लग गया था। तो इसी दौरान मैंने कहा कि अब मैं नाश्ता करूँ, और बच्चे भी पढ़ने आ गए थे। अभी एक ही आया था और मैंने सुबह का टाइम कर दिया हुआ है बच्चों का पढ़ने का, इसलिए क्योंकि अब समरी वेकेशन उनके स्टार्ट हो गए हैं और सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर सुबह बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए और इजीली पढ़ के चले जाते हैं। मैं भी मैनेज कर लेती हूँ, अभी तो कर रही हूँ। अगर मुश्किल हुआ तो फिर देखूँगी उनके टाइम की रूटीन क्या करनी है। ज़ावियर तो नहीं सोया, वो बस इधर आ गया बच्चों को पढ़ने के लिए। वो तंग करता है, मतलब बुक्स पकड़ लिए, उनके रजिस्टर्स पकड़ लिए, तो मुश्किल होता है बच्चों। लेकिन ज़ावियर की मेरी कोशिश होती है कि जब बच्चे पढ़ने आए तो फिर ज़ावियर सो जाए, लेकिन वो अभी नहीं सोया था। और भी बच्चे आगे पढ़ने के लिए, तो मैंने फिर इस दौरान जो सा ज़ावियर और ज़ारा को थोड़ी देर के लिए सुला दिया और लगी हुई थी उनको बस पढ़ाने। नाश्ता किया, उनको पढ़ाया, बच्चों ने थोड़ा
यहाँ बच्चे पढ़ के अपने घरों में जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब ख़ुद पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं वो सुबह से शाम तक बस बच्चों के ध्यान में, घर के ध्यान में लगी रहती हैं, अपनी तरफ बहुत कम ध्यान देती हैं। अगर हम लोग अपनी तरफ थोड़ा सा कोई एटलीस्ट 20 मिनट भी अपने लिए निकाल ले, 20 मिनट 10 मिनट भी निकाल ले, तो हम लोग डिप्रेशन से बड़े फ्रेश रहते हैं। मतलब जब इंसान खुद खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसकी सोच अच्छी होती है, उसका मूड अच्छा होता है, बच्चों की डांट डपट शामत कम आती है। तो इसके लिए मैंने शावर लेना था, तो शावर लेने से पहले मेरी आदत है कि मैं 2 घंटा पहले एटलीस्ट 2 हॉर्स पहले मैं ये ऑयल ज़रूर करती हूँ बालों को। और ऑयलिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ वाटिका ऑयल। एलमंड में मैं बहुत देर हो गई थी, मुझे मेरे बाल इस कदर ख़राब थे, 2 मुँहे छोड़ के 7-7 मुँहे बने पड़े थे, इतने रफ़ खुरदरे से। तो इतने शैम्पू ट्राई किए, इतना कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे बस किसी ने बता दिया, अल्लाह उसका भला करे और उसको जन्नत नसीब करे जब वो जाए, यही कह सकते हैं। तो इससे बड़ी कोई दुआ होती नहीं है वैसे, क्योंकि ये एक रियलिटी है, सबको एक ना एक जाना है। तो अब ऐसा है कि मैं ऑयल के लिए वाटिका नेचुरल एलमंड में, इसके और भी बहुत ज़्यादा हैं, और भी कैटेगरीज़ में है, जैसे मतलब ऑनियंस में भी मिलता है, मुख्तलिफ़ तरह के हैं। तो लेकिन मुझे जौन-सा सबसे बेस्ट जौन-सा है वो मेरे लिए तो यही है, आलमंड का ऑयल, वाटिका का। और मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करूँगी, फुली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये यूज़ करने से आपके बाल इस कदर सॉफ्ट हो जाते हैं और काफ़ी देर तक आपके बालों में फ्रीज़ नहीं आता है, सॉफ्ट रहते हैं और 2 मुँहे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं बाल। और मैं ऑयल भी वाटिका ही इस्तेमाल करती हूँ और जो शैम्पू है वो भी वाटिका ही इस्तेमाल करती हूँ, वो भी एलमंड में। तो ये देखिए सॉफ्ट होते हैं, शाइन होते हैं इससे। एलमंड का बहुत 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 अच्छा है, मैं ये ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी आप ये लें, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा नरिश्ड रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। और सबसे मज़े की बात कि ये अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, यही ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो उनसे बाल हैं वो दिनों में, मतलब दिनों में आपके बाल इस कदर लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं पर्सनली तौर पे आपको बता रही हूँ कि मैं ये ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और वाटिका का ही शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोगों को भी फुली रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर करें। जिन लड़कियों के बाल वो शर्म के मारे दुपट्टा नहीं उतारती, मतलब दिखाती नहीं है, बाल खोलती नहीं हैं कि हमारे बाल 2 मुँहे हैं, क्योंकि क्या कहेगा, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। आप एक दफ़ा ट्रस्ट के साथ इसे लगातार इस्तेमाल करें, वाटिका ऑयल ही और वाटिका एलमंड शैम्पू ही। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 450 की रेंज तक एक चीज़ आपको मिल जाती है। शैम्पू भी जौन सा है लार्ज पैक जौन सा वो 450 में मिल जाता है। आप इसको यूज़ करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद रहा है। अब आ जाता है कि खाना क्या है, तो मेरे हस्बैंड को मतंजन बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वैसे भी वो मीठा बहुत लाइक करते हैं, मतलब स्वीट्स हो जाएं, बर्फ़ी बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। स्वीट में रसगुल्ला और गुलाब जामुन जो उनसे बहुत, मतलब जो मीठी शीरी वाली चीज़ें ना उनको बहुत पसंद है। मीठे चावल किसी भी किस्म के वो खाते हैं, हलवा हो गया, गजरेला वगैरह हो गया, खीर, ये चीज़ें उनको पसंद है। तो आज वो कह रहे थे कि मुझे ना मतंजन बना के दो, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बंदे नूं खुश कर ही दिता जाए। ज़ाहिरी गल है, फिर ਜਦੋਂ खुद ਨੂੰ मतलब ਹੁੰਦਾ है ना कि थोड़ियाँ बहुत चीज़ां लैनियां ने, सूट लै दो। वो मैं ना कल भी कहीं गई थी, तो मैं गुजरी, तो एक हस्बैंड और वाइफ खड़े थे, तो उसने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसको कह रही थी, चलो फिर एक सफ़ाई का ही सूट ले दो। तो मुझे इतनी हंसी आई कि दुनिया की हर बीवी को अपने हस्बैंड से यही होता है, ये सूट ले दो, ये ज्वेलरी ले दो, ये मुझे मेकअप की चीज़ें ले दो। बहरहाल ये सब एक जोक था छोटा सा, तो थोड़ी सी मैंने मेमोरी आपके साथ शेयर की। यहाँ पे मैंने जो सा है ये वाली देगची जो से मैं यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ ऐसी पकाने के लिए कि जिसमें पानी बॉईल होना हो, या मैंने राइस बॉईल करने हो, या जैसे मैक्रोनीस बॉईल करनी हो, चिकन बॉईल करना हो, तो ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको धोने के लिए इतना मज़ा आता है, बिल्कुल भी दाग नहीं रहता ईजीली। जो सा अगर आप किसी और देगची में अगर करोगे ना पानी को गर्म, तो वो क्या होता है कि जितना जितना पानी बॉईल होता है उतना उतना छान की वो देगची जो सी है थोड़ी बहुत ब्लैक हो जाती है। ये छानने मेरे पास 2-3 तरह के हैं, लेकिन ये मैंने छोटा सा रखा हुआ है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है। तो मैंने तो ये मीठे वाले राइस नहीं खाने थे बिल्कुल भी, हालांकि मैं बड़ा परहेज़ करती हूँ हर चीज़ में, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो सा है वो
कम हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं भी ऐड की ठान ली है बस पतली होना है तो ज़रूर होना है। तो इंशाल्लाह लगे रहो तो अल्लाह ताला किते ना किते सुन लैंदा है। मैं तो नमाज में भी यही दुआएं मांग रही होती हूँ कि या अल्लाह मुझे पतले कर दे, या अल्लाह मुझे पतले कर दे, थोड़ा सा पतला कर दे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला पतला कर ही देगा, कंट्रोल करूँगी। तो यहाँ पे जो राइस है वो आपने इस कदर बॉईल करने हैं कि जौन से जब आप दोबारा इसको दम के लिए रखें, इसमें कलर्स ऐड करें, दूध ऐड करें, शीरा ऐड करें, तो ये गले ना इतने, मतलब जब आप बिरयानी के बनाते हैं तो उसमें भी कनी के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से उससे ज़्यादा कनी। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, तो ये अब मैंने इनमें जो कलर ऐड करने हैं वो मैंने ऐड किए हैं। ये मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून के दूध के लिए हैं, उसमें मैंने ये रेड कलर ऐड किया है। आहा हा, आहा हा, फूड कलर कितना प्यारा है इस कलर का, तो सूट कसम से इतना प्यारा लगता है ना लड़कियों पे, मेरे पे भी लगता है ना। ये देखें, और अब इस पाया है, पता नहीं माइयां की कहदियां होंदियां सी पहले। बहरहाल इसमें ऑरेंज कलर मैंने ऐड किया है, जिसे जर्दा रंग भी बोलते हैं, और इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन कलर। सिर्फ 2 चम्मच मैंने टेबल स्पून दूध के लिए है। ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, हाफ से भी नीचे है दूध का। ये मैंने अंडे बॉईल करके काट लिए हैं, और ये मैंने किशमिश वगैरह, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने काट ली, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये मेरे पास चावल हैं जो कि तनी के हैं, मतलब गले हुए नहीं हैं। क्यों? इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से, ये ड्राई हो जाएंगे, इसलिए कि जब आप, अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो जब आप कलर्स ऐड करते हैं तो फिर ये कलर जौन सा होता है ना वो बिखर जाता है, फिर वो मतंजन का जौन सा वो शक्ल सूरत खूबसूरत सी है ना वो नहीं आती। तो बहरहाल ये एक मेन टिप है कि आपने जौन से चावल है ना उसमें कोशिश करनी है कि पानी ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हुए हुआ। तो ये मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। चीनी मैं अभी डिब्बे में से निकाल के, हाँ, मतलब 1 गिलास अगर चावल के हैं तो मैं आधा गिलास चीनी का डाल दूँगी, और इसमें डिब्बे में से ही निकाल के मैं जो है ना देसी घी ऐड करूँगी। ज़ाहिर बात है हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, फिर इतनी तो खेचल करनी बनती है ना मेरी, ताकि वो खुश हो जाए। ये मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया, ये घर का ही है देसी घी, बाहर से मैंने नहीं लिया, किसी भी ब्रांड का नहीं लिया। तो ये घर में ही मैं निकालती हूँ मेहनत करके। मलाइयों का भी, और वैसे भी बाज़ार से ले आते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, क्रीम में से भी निकल जाता है, लेकिन मैं ये घर में ही निकालती हूँ। दूध की जो मलाई इकट्ठी होती है उसमें से घी निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने घी जो सा ये देसी घी लिया है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, दूध ऐड करूँगी, उसको एक तार की तरह बनाऊँगी, और फिर उसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये मैंने अब ये किया कि घी के अंदर चीनी ऐड कर दिया और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। एक्चुअली वो वीडियो बीच में मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गई, जिसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही थी, तो चीनी ऐड की थी, वो थोड़ी सी मेरे से स्किप होगी। बहरहाल मैंने इसमें वो दोनों चीज़ें ऐड की। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया ताकि ये एक तार बन जाए, और तार बनने के बाद मैंने इसमें जो बॉईल किए हुए चावल थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वो अच्छी तरह जब मैं इसमें से मिक्स करूँगी तो फिर मैंने इसमें ये मेवा और गिरी जौन सा भिगो के रखा हुआ था, काटा था, तो वो ऐड कर दिया। और मैं अच्छी तरह अब इसको ना थोड़ा सा तेज़ आंच पे करूँगी, ताकि इसके अंदर जौन सी कोई नमी ना रह जाए, कोई चीज़ पानी वाली इसमें ना रह जाए, क्योंकि अगर ये पानी इसमें रह गया या नमी रह गई तो फिर जब मैं कलर ऐड करूँगी तो वो सारे के सारे बिखर जाएंगे, वो मतलब पता नहीं चलेगा कि ये मतंजन है, अजीब से कलर उसके हो जाएंगे। तो जब आपने इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना है तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जब भी आप मतंजन बनाएं उसके शीरा जब मिक्स आप कर लेते हैं तो फिर कोशिश करें कि उसके अंदर जो सा ना पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, सिर्फ ऑयल हो या घी हो जो आपने उसमें डाला हुआ हो। और मतंजन सबसे ज़्यादा जो सा मज़े का बनता है वो घी में बनता है, ऑयल में नहीं बनता। ये भी ज़हन में रखें, 2-3 स्टेप्स हैं, एक घी में इसको बनाएं, देसी में बनाएं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो से कलर्स हैं वो मैं ऐड कर दिए, ग्रीन और ऑरेंज और रेड। आहा हा, क्या कमाल के कलर हैं, कसम से मज़ा आ गया देखने का भी, और शादी के आप मतंजन भी याद आ गया, क्योंकि ब्याह शादियाँ तय हो जाते ना। तो अब इसमें मैंने जो बॉयल एग किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है दम पे रख दूँगी, ताकि जो चावल हैं उनको रंग अच्छी तरह जो सा ना वो चढ़ जाए, और मेरा मतंजन जो सा वो खूबसूरत शक्ल में जो सा वो तैयार हो जाए। देखिए
अब मैं इसको बिल्कुल रख दूँगी, ढाँप दूँगी। तो लो जी, ये हो गया मेरा मतंजन बिल्कुल रेडी शेडी तैयार। देखें कैसा है, आहा आहा हा, क्या बात है। और जिसके लिए ना मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, उसको तो चाहिए कि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बस सूट के सूट ले दे मुझे। अभी मैंने मतंजन रेडी किया था तो फिर मेरी एक नेबर, मेरी फ्रेंड भी है, वो मेरी तरफ आ गई थी और आते ही उसकी, मुझे पता है उसे चाय पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए क्यों ना, वो ठीक भी नहीं है, थोड़ी सी बीमार है, तो इसलिए मैंने दूसरी जो सी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं वो उसके साथ नहीं रखी पास, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं खाना था। ये चाय भी मेरी ज़िद करके मैंने उसको दी। फिर उसके साथ गपशप की, बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसकी कंपनी का मुझे। और ये ज़ावियार पास था तो वो सारे टॉयज़ ला के इधर रख रहा था। टेबल में सेंटर में इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे डर होता है कि ज़ावियार, क्योंकि चमचों के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। जो चमचे आपके पास होते हैं ना ये खाना वगैरह बनाने के लिए, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो ला के ठा दे रही थी, मार देते हैं और फिर शीशे टूट जाते हैं। तो मैंने फिर वो टेबल इसलिए फाजती तौर पर उधर साइड पे रखा हुआ था। यहाँ पे ज़ावियर भी मेरे पास और मेरी फ्रेंड भी, और मेरी फ्रेंड के हाथ पे लगी हुई थी चोट। तो हालांकि अखलाकियात के वाले से मुझे उसका पता लेने जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जब वो आई मैंने उसका हाथ देखा तो मैं तो परेशान हो गई कि उसका इतनी, उसे एक तो वो बीमार है और दूसरी उसको चोट लगी। बहरहाल हमने काफ़ी दुख सुख खोले, बातें की, और क्या है ज़ावियार को देख लें आप। यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।